जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आज बात करने वाले समाज की सच्चाई। क्या हम सच में देख पा रहे हैं आज की युग में जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। तो साथियों, एक अमीर और गरीबी की जो बढ़ती खाई है ना, एक तरफ आलीशान जिंदगी, दूसरी तरफ भूख और मजबूरी, विकास हो रहा है लेकिन अवसर सभी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? प्लीज एक बार जरूर बताना, इस बारे में सोचना क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, शिक्षा में असमानता, किसी के पास आधुनिक शिक्षा है और सुविधाएं तो किसी के पास बुनियादी शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा ही बदलाव की कुंजी है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया बोलते हैं कि ये जो शिक्षक है वो दो कौड़ी के हैं। अब बात करते हैं जातिवाद और भेदभाव। संविधान ने समानता तो दी है लेकिन सोच में भेदभाव आज भी जिंदा है। क्यों है साथियों, बता सकते हो आप? इंसान को इंसान समझने की सोच ही बदलाव लाएगी, लेकिन समझते नहीं है। महिलाओं की जो स्थिति, एक तरफ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और वहीं साथियों दूसरी तरफ उनके खिलाफ अपराध और भेदभाव भी जारी है। महिला सम्मान के बिना समाज का विकास अधूरा है, लेकिन इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कोई भी? ये मेरा सवाल आपसे है। ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं सुरक्षित है, बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो आगे क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपराध भी बहुत है, शोषण बहुत हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सोशल मीडिया की जो दुनिया है साथियों, उस पर भी बात कर लेते। सोशल मीडिया ज्ञान भी देती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल रिश्ते, समय और मानसिक शांति छीन रही है। हम तकनीकी का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन गुलाम नहीं बनना चाहिए, किसी के इतने भी अधीन ना हो कि आपको सोचने की भी क्षमता खत्म हो जाए। तो सोशल मीडिया दोस्तों अच्छे के लिए भी है और खराब के लिए भी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के सोचा, क्योंकि मुझे पता है आज के डेट में अगर फोन देख रहा है ना लोग, तो वो फोन ही देख रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की जो समस्या है साथियों, भ्रष्टाचार व्यवस्था को खोखला करता है और विकास को रोकता है। बदलाव तब आएगा जब हर नागरिक ईमानदारी को अपनी जिम्मेदारी समझेगा। नहीं तो आज के डेट में आप जान पा रहे हो किस तरीके से लोगों की सोच रखी हुई है। ईमानदारी तो बिल्कुल भी नहीं है आज की उसमें। बेरोजगारी और युवाओं की जो चिंता, शिक्षित युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षित युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जरूरत है कौशल, अवसर और सही मार्गदर्शन की। युवा मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा ना। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो लोग डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। पेपर लीक की जो समस्याएं आ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साथियों। तो ये एक मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि पेपर लीक होने की समस्या नहीं आए। तो दोस्तों, नफरत की राजनीति और सामाजिक विभाजन क्यों है हमारे देश में, ये मेरा आपसे सवाल है। धर्म, जाति और भाषा के नाम पर जब लोगों को अक्सर बांटा जाता है ना, तब समाज क्या होता, मजबूती की जगह समाज ना कहीं खोखला होता जाता अंदर से, यानी कि कमजोर पड़ता जा रहा। हमारी पहचान अलग हो सकती है साथियों, लेकिन हमारा देश तो एक है। इस बात को क्यों नहीं समझते हमारे देश के रहने वाले लोग? ठीक है, क्यों नहीं समझते हैं? इस पे बहुत बड़ा आप अपना परिचय दीजिए कि क्यों नहीं समझते हैं। पर्यावरण की जो अनदेखी, विकास की दौड़ में हम पर्यावरण को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोग पेड़ पौधे लगाना कम कर देते हैं, पेड़ पौधों को देखभाल करना कम कर देते हैं, कोई तो पेड़ पौधे काट भी देता है। अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो दोस्तों भविष्य भी नहीं बचेगा। ठीक है, इतना ज्यादा समस्याएं होती हैं। शहरों में देखो प्रदूषण इतना ज्यादा है और गांव में जो सुकून है ना, लेकिन आजकल लोग पेड़ पौधे कम लगाते हैं, उनकी देखभाल बहुत कम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण को अनदेखी ना किया जाए। तो साथियों, परिवार और रिश्तों में जो बदलाव, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों में प्यार और समय बहुत कम होता जा रहा है। ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि परिवार की जो मजबूत जड़ें ही समाज को मजबूत बनाती हैं। ये बात है कि नहीं? प्लीज वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करते जाना। तो साथियों, संविधान और हमारे अधिकार क्या है? संविधान हमें समानता और स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार देता है। हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा।
ठीक है, संविधान हमें जो जिम्मेदारियां भी देता है उसको भी हमें कहीं ना कहीं समझना होगा, क्योंकि संविधान ही हमारी वो ताकत है जिससे आप हक की लड़ाई लड़ते हो। ठीक है साथियों, तो अब साथियों बात करते हैं बदलाव की शुरुआत हमसे। यानी कि समाज को बदलने के लिए किसी और का इंतजार ना कीजिए। बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों और हमारे व्यवहार और हमारे कदमों से होनी चाहिए। अगर खुद को पहले बदलोगे ना साथियों, तो आपको भी 2 लोग देखकर बदलने लगेंगे। ये प्लीज जरूर देखना करके। समाज को बदलने का जो रास्ता है, शिक्षा को बढ़ावा देना साथियों, जाति और भेदभाव का विरोध कर, महिलाओं का सम्मान करना, संविधान के मूल्यों को तो अपनाना, कम से कम ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करना। ठीक है, याद रखें हमारे छोटे छोटे प्रयास ही समाज और देश को बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, सुपर थैंक्स करें, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।